बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों देखिए, अब पता चला आपको करेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। यही चीज़ होती है करेक्शन, जिसका बार बार इसीलिए आपको देखें कि हर वीडियो में भी और ग्रुप्स में भी बताते हैं कि भाई डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट लाजमी उठाया करें। देखें, 30-35% या 25 से 30% अगर आप डेली का प्रॉफिट उठाते हैं तो 4 दिन में आपकी आइटम में सारा प्रॉफिट उठा के आप रियलाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगली आइटम की तरफ चले आते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं प्रॉफिट उठाते, बस वो आप कहते हैं जी ये बस बढ़ता रहेगा, तो ऐसे कभी नहीं होता। मार्केट हो या स्टॉक हो, इन्होंने करेक्शन लेनी होती है। ठीक है, लेके फिर ऊपर आते हैं अच्छी साइड पे, तो वही चीज़ अगर आपने ऊपर बेची होती है तो नीचे आपको मिल जाती है। तो देखें, वही मार्केट ने काम किया। देखें, खबरें जो होती हैं डिफरेंट, ये असल में आती हैं मार्केट को बहाना देने के लिए। मार्केट को बहाने मिलते हैं, उसकी वजह से फिर मार्केट जो है वो करेक्शन की सेंस देके फिर मार्केट नीचे आती है। आज के व्लॉग में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताने जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस मोड़ पे खड़ी है कि आपको डिसीजन लेना है कि मार्केट में बैठे रहें या मार्केट से एग्जिट हों। ठीक है, इस सब बातों के हवाले से आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हमारा आपको पता है सेगमेंट वाइज काम होता है। इंशाल्लाह ताला जब कैंडल पे जाएंगे आपको मार्केट के हवाले से वाज़े तौर पे चीज़ें कुछ बताएंगे और इंशाल्लाह ताला मार्केट रिगार्डिंग परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि मार्केट बीच में बड़ी करेक्शन ले सकती है और वही करेक्शन का सिलसिला है। कब रुकेगा, क्या सपोर्ट ले सकती है मार्केट और आगे फिर क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको कैंडल के पे बताएंगे जहाँ पे मार्केट एनालिसिस आएगा। ठीक है, सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा मार्केट समरी। मार्केट समरी अगर हम देखें तो चेंज मार्केट में आया 4654 पॉइंट आई, 2.85% मार्केट नेगेटिव हुई। वॉल्यूम मार्केट में आई लगा जी KSE 100 में 68 करोड़ 63 लाख 27 हजार 92 का, और जिसकी वैल्यू आपके सामने है। मार्केट ओपन हुई 1,61,403 पे और मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था 1,63,098 पॉइंट का। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,61,988 यानी कि 1110 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया अपना 1,57,678 पॉइंट का, 5,420 पॉइंट डाउन गई। आज आप देख सकते हैं बहुत बैड डे था आज, इस लिहाज से सिर्फ 6 स्टॉक ही ग्रीन में रह सके KSE 100 के, बाकी 93 वो डाउन हुए, एक अनचेंज रहा। और आप देख रहे हैं टोटल व्हील इकोनॉमी का रेड। आज 1 अरब 36 करोड़ 13 लाख 17 हजार का वॉल्यूम लगा, जो कि मिलियन में होता है जी 1361.317 मिलियन। सबसे पहले टॉप वॉल्यूम के लिहाज से कैल रहा जी 28 पैसे माइनस 6 रुपये 85 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। 197.27 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा। बैंक ऑफ पंजाब ने 97 मिलियन का वॉल्यूम, WTL में वॉल्यूम लगा है जी 75 मिलियन का, TPLP में लगा है जी वॉल्यूम 60 मिलियन का, FCSE में लगा 55.87 मिलियन का। उसके बाद है जी गेनर के हिसाब से वेसल मुदारबा, ये 12.82% सबसे बड़ा गेन रहा। उसके बाद FTSM में जो 10.03% का गेन, सर्ट यानी कि सर्विस टेक्सटाइल, इसमें 10% का गेन, CJPL इसमें 10% का गेन और SHJS में ये गेन हुआ जी 10% का, यानी कि अच्छा गेन इन्होंने दिया। आगे जी टॉप लूजर्स में है मसूद टेक्सटाइल, इसने 5 रुपये 90 पैसे आज निकाले, 53 रुपये पे बंद हुआ है जी। उसके बाद है जी जेम ब्लू, ये इसने 5 रुपये 88 पैसे निकाले, 53 रुपये 5 पैसे में बंद हुआ। AHL इसने भी आज फ्लोर लगाया, इसमें 12 रुपये 42 पैसे आज के दिन निकले। ठीक है, 112 पे क्लोज हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्द बढ़ सकता है। डाउन साइड पे आए तो थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए। उसके बाद है जी अशफाक टेक्सटाइल मिल। उसके बाद है जी फर्स्ट कैपिटल इक्विटी 60 पैसे की कमी के साथ 5 रुपये 52 पैसे पे क्लोज हुआ। दोस्तों सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे पहले है जी मुदारबा, ये 0.41 मुदारबा सेक्टर ने ये पॉइंट डाले हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट। सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक ने निकाले हैं जी 1230 पॉइंट, ऑयल एंड गैस ने निकाले 764 पॉइंट, सीमेंट ने 558 पॉइंट,
फर्टिलाइजर 343, इन्वेस्टमेंट बैंक 239, 89 289, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 263, टेक्नोलॉजी 233। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। थर्ड सेगमेंट है जी हमारा मार्केट न्यूज़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि ब्लड बाथ को इंडिकेट कर रही हैं। सबसे पहली खबर है जी कि ब्लड बाथ एट द PSX KSE 100 प्लंग्स ओवर 4600 पॉइंट्स, जो कि 5400 तक भी मार्केट गई। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी कि आई विल लुक इनटू पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, आई विल मेक अनदर अटेम्प्ट बिकॉज आई नो हाउ टू स्टॉप वॉर्स। ठीक है जी, वॉर को स्टॉप कराने के लिए सरगर्म है। उसके बाद है जी मोहम्मद सुहेल अफरीदी इलेक्टेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया था, अब ये नए PM जो है CM बने हैं जी KPK का। अगली खबर है जी पाकिस्तान आर्मी विंस गोल्ड मेडल एट ग्लोबल मिलिट्री कंपटीशन, वेरी गुड। सीमेंट सेक्टर प्रॉफिट्स सेट टू राइज 34% इन फर्स्ट क्वार्टर 2026। देखते हैं दोस्तों ये खबर सीमेंट सेक्टर को उठाती है कि नहीं, वरना बड़ी पॉजिटिव खबर है। आगे जी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस इन पाकिस्तान हिट न्यू रिकॉर्ड हाई। मजहबी जमात का कराची के 5 मुकामात पर धरने का ऐलान, पुलिस हाई अलर्ट। काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रही है। कराची गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 21 बाशिंदे जेर हिरासत। दोस्तों ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है पूरे मुल्क में अफगानियों को निकालने का। गजा अमन मुआहदे की तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र रवाना। उसके बाद है जी TLP प्रोटेस्ट सेट अप ओवरनाइट कैंप इन मुरीद के, डजन्स इंजर्ड ड्यूरिंग द क्लैशेस। आप देख सकते हैं जी। दोस्तों अगला सेगमेंट है जी हमारा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का और मटेरियल इंफॉर्मेशंस का। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले से है जी कि अपना 20/10/2025 को इनकी बोर्ड मीटिंग है अदर देन फाइनेंशियल। आज देखें अभी डेट है जी 13, यानी कि 20 पे डाल दी है। ये आपको मैं बता दूं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो इस लिहाज से इनको आप मद्देनज़र रखिएगा और ये आपको अच्छा जम दे सकता है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने 2 नए ऑयल टैंकर्स खरीद लिए हैं। इन टैंकर्स की खरीदारी इसकी झैली कंपनियां लाहौर और कराची शिपिंग के जरिए की गई है। इस इकदाम से पाकिस्तान की समंदरी आयल ट्रांसपोर्ट की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। अगली खबर है जी महमूद टेक्सटाइल के हवाले से, इसकी अनाउंसमेंट आई है। ये है जी अपना फुल ईयर रिजल्ट 2024 में 8 रुपये 30 पैसे से 32 रुपये 60 पैसे आई है। ठीक है, यानी कि अर्निंग में बहुत बड़ा जंप, लेकिन पे आउट नथिंग। जी दोस्तों पांचवें सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी फिपी लिपि का। फिपी लिपि आपके सामने है, फ्राइडे की फिपी लिपि है। इसमें आप देखें अदर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी तमाम सेक्टर में। उसके बाद ब्रोकर्स की भी बाइंग थी और इंश्योरेंस कंपनी भी अगेन बाइंग पे आ चुकी थी, जिससे लग रहा था कि मार्केट आगे कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन आज की जो फिपी लिपि आएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होगी, जो आपके साथ कल शेयर करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि अभी तक फिपी लिपि आई नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो फंड्स की तरफ से कुछ सेलिंग आई 3.49 मिलियन डॉलर की, और इसके बाद कंपनीज की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से, और इसके साथ साथ जो है फॉरेन कॉरपोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से। तो दोस्तों इदारे तो अभी भी बाइंग पे हैं। अब आज की फिफ्टी लिपि आएगी तो कल उसका अंदाजा होगा कि आगे अब क्या होने जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों कैंडल की तरफ। आप कैंडल आप देख सकते हैं, आज की कैंडल मार्केट गैप डाउन साइड पे खुली ओपनिंग में। ठीक है, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा जंप आया, लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर थोड़ी बाइंग, फिर ये देखें नेगेटिव, और फिर उसके बाद ये सिलसिला बस दस्तूर चलता रहा। और मार्केट ने आज तकरीबन 5,400 पॉइंट एक वक्त के निकाले। उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे गई और 4,000 से 5,000 के दरमियान थ्रू आउट सारा दिन बाकी का जो रह गया उसमें मूव करती रही। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने बताया था कि 1,64,500 का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, मगर अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी मैसिवली डाउन जा सकती है 1,62,000 के करीब। उसके बाद 1,61,500 से लेके 1,61,000 का आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट 1,58,000, तो मार्केट देखिए 1,58,000 पे एग्जैक्टली तकरीबन क्लोज हुई है। अब इसकी अगर हम कहें
तो मेन सपोर्ट जाके नीचे बनती है 1,55,000 के करीब। और बड़ी उम्मीद है कि मार्केट इंशाल्लाह इसकी ऑनर करेगी। मार्केट के देखें जो डाउन होने की जो वजूहात, वो पहले आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से मार्केट ने अब तक 12,000 पॉइंट निकाल दिए हैं। 4 बैड न्यूज़ जो थंबनेल में ये आपको बताया था। सबसे पहली खबर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग है, जो कि अभी तक नहीं रुकी, झड़पें जारी हैं और जंग वाला माहौल बना हुआ है, इसका सिलसिला जारी है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो टीएलपी तहरीके लब्बैक, उनकी तरफ से शदीद किस्म का प्रोटेस्ट, जो कि रायविंड में काफ़ी जो है वो अपना तसादुम हुआ पुलिस और टीएलपी के दरमियान, और उसमें काफ़ी खून खराबा भी सुनने में आ रहा है कि वो हुआ है। लेकिन ये है कि जब तक कोई सॉलिड रीज़नेबल ज़राए से कोई ख़बर नहीं आती, उसको ना तो आगे शेयर करनी चाहिए, ना ही बतानी चाहिए। तो ये इसके एग्जैक्ट एक रीज़नेबल सोर्स है, जो भी डाटा आता है फिर वो आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर दोस्तों थी कि अमेरिका ने टैरिफ चाइना पे लगा दिया बहुत बड़ा, और उसकी वजह से इनके क्रिप्टो करेंसीज और तमाम इक्विटी मार्केट क्रैश हो गई थी। लेकिन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि जी हम एक अच्छे माहौल में नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रम्प साहब का भी आया जी बयान कि जी मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग को रुकवाऊंगा, क्योंकि मैं जंगें रुकवाने के का माहिर हूँ। तो दोस्तों आज अगर इन बैड न्यूज़ में से कोई भी एक आध पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा और कल मार्केट रिकवरी की जानिब आ सकती है। एक और बड़ी खदशे वाली न्यूज़ वो ये है कि 14 अक्टूबर 2025 को अमेरिका में सेनेट का इजलास है, और उसमें ये उनका जो लोन है उसको लेने के लिए कर्जे की हद को बढ़ाया जाएगा। और अगर ये प्रोसेस स्मूथली हो जाता है, तो अमेरिका की मार्केट के साथ पूरी दुनिया की मार्केटें समेत पीएसएक्स के लामाल हो सकती हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिसीजन होगा। उसके बाद जो लास्ट बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि मार्केट में इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारे जो जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, इनकी एक्सटेंशन का एक्सटेंशन पॉजिटिवली हो जाती है, तो आपकी मार्केट फिर भी लामाल होगी, और इससे काफ़ी बेहतर मामला सेंटिमेंट आगे बढ़ के आएंगे। तो दोस्तों बात ये है कि देखिए मार्केट जब तक 1,70,000 से ऊपर जो है वो आके खड़ी नहीं हो जाती, वहाँ पे बाइंग नहीं होती, तो यानी कि उसको सस्टेन कर जाती है, तो फिर आप मार्केट में एंट्री लें। अदरवाइज थोड़ा वेट करें। ये जितने भी इश्यूज आपको बताए हैं जब तक सॉल्व नहीं होते, बीच में एक और इशू है जो कि मैं बताना भूल गया था, वो भी आपको बता दूं कि आईएमएफ के साथ जो मामला चल रहे हैं वो भी थोड़े कुछ खटारे में पड़े हुए हैं। वो भी एक आध दिन तक उसमें भी पॉजिटिव खबर आ सकती है, जो मार्केट को भी पॉजिटिव कर सकती है। तो दोस्तों टेक्निकली मैंने बताया 1,70,000 से ऊपर जाए मार्केट तो करेक्शन ले, और मार्केट में सही अगर आपने मजीद एंट्री डालनी है तो 1,55,000 के करीब करीब एंट्री डाल सकते हैं। इस दौरान अगर आज ही कोई ना कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है जंग के हवाले से या प्रोटेस्ट के ख़त्म होने के हवाले से, तो फिर आपको 55 तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी मार्केट कल ही इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो 5 स्टॉक हैं ये कल आपको एक अच्छी रिकवरी दे सकते हैं, क्योंकि इनका मोमेंटम भी काफ़ी हाई है और काफ़ी करेक्शन कर चुके हैं। इनमें पहले नंबर पे है कोल, दूसरे पे हब पावर कंपनी, तीसरे पे एएचएल, चौथे पे केटीसी और पांचवें पे केल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।